जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ और ये वीडियो है इनिशियल बैलेंस पर, ठीक है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनिशियल बैलेंस क्या होता है, उसका क्या काम होता है और उसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, इनिशियल बैलेंस को अगर हम टाइम प्राइस थ्योरी के साथ मिलाकर देखेंगे तो हमें जो है डबल कन्फर्मेशन हो जाएगी, ठीक है? जैसा कि हम टाइम प्राइस थ्योरी में या एएमडी में या कैंडल अरेंज थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि मार्केट जो है सेशन टू सेशन कैसे रिएक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो एशिया में रेंज करती है, देन वो लंदन में मैनिपुलेशन करेगी और फिर न्यूयॉर्क में जाकर वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, ठीक है? तो आज जो है हम उसी थ्योरी के साथ चलेंगे और हम देखेंगे कि हम इनिशियल बैलेंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनिशियल बैलेंस जो है वो 2 तरह का होता है। नंबर 1 होता है कि जब डे ओपन होता है, मीनिंग कि डेली इनिशियल बैलेंस। द सेकंड थिंग इज़ सेशन इनिशियल बैलेंस, ठीक है? तो हम सबसे पहले जो है डेली ओपन का जो है 1 घंटा लेंगे और हम उसको देखेंगे कि उसमें हमने क्या करना है। बेसिकली जब मार्केट ओपन होती है, चाहे वो सेशन वाइज़ ओपन होती है या चाहे वो डेली ओपन होती है, तो उसका 1 घंटा ऐसा होता है जिसे हम ये कहते हैं कि वो मैनिपुलेट करेगा, ठीक है? वो क्या करेगा कि उसमें मार्केट मेकर आएँगे, वो कभी बाय दिखाएँगे लेकिन मार्केट सेल में चली जाएगी या वो सेल दिखाएँगे तो मार्केट जो है वो बाय में चली जाएगी। कुछ इस तरह सीन होता है, ठीक है? तो उसको कहा जाता है इनिशियल बैलेंस। तो जैसा कि मैं एक इंडिकेटर यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है? आप प्लीज़ इसको लगा लीजिएगा। इसका नाम है ट्रेडर X0 OHL। तो ओपनिंग हाई, लो, क्लोज़ वगैरह के लिए ये यूज़ होता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ओपन होती है ये वाले पॉइंट पे, ठीक है? दिस इज़ ओपनिंग पॉइंट ऑफ द डे, ये वाला पॉइंट था। अगर मैं कैंडल्स को हटा दूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे मार्केट ओपन होती है, ठीक है? अब मार्केट ओपन हुई, उसने 1 आवर में क्या किया, हमने वो बेसिकली नोट करना है। मैं करंट डे जो कि फ्राइडे का दिन था, आज जो है सैटरडे है, तो आज के दिन मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस डे में आप इनिशियल बैलेंस को कैसे ट्रेड कर सकते थे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली पर बात करूँ और अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगेगी, तो फिर मैं सेशन वाइज़ भी लेकर आऊँगा। लास्ट वीडियो मार्केट प्रोफाइल पर थी, उसको इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते हुए मैंने जो है बीपीओसी और मार्केट प्रोफाइल का पार्ट 2 नहीं बनाया। मुझे लगा कि ये स्ट्रैटेजी शायद आप लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसका पार्ट 2 नहीं लाया। और अगर ये वाली वीडियो की भी स्ट्रैटेजी आप लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो मैं इसका पार्ट 2 भी नहीं लेकर आऊँगा। लेकिन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ नई चीज़ें आप लोगों के साथ ताकि आपको पता हो। तो दोस्तों, हमें जो है डेली का ओपनिंग पॉइंट मिल चुका है। इस इंडिकेटर को मैं कर देता हूँ ख़त्म और मैं दोबारा कैंडल्स ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, ये वो कैंडल थी, ठीक है? ये वाली जहाँ पे मार्केट ओपन हुई। अब मैं इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक ट्रेंड लाइन लूँगा। इस हाई से लो तक जो है मैं मार्क कर लूँगा इस कैंडल को। तो ये कैंडल की रेंज थी। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैं इसके ऊपर सेम और सेम रेंज जो है मैं इसके नीचे ले आऊँगा। अब ये मेरे पास इनिशियल बैलेंस की रेंज आ चुकी है। अब आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मार्केट ने क्या किया है। दिस इज़ नाउ आई चेंज कलर इन रेड और यहाँ पे मैं कलर कर दूँगा इसका ग्रीन, ठीक है? हमने ये जो नीचे था इसको एज़ अ सपोर्ट देखते हुए यूज़ करना है और ये जो हमारा ऊपर वाला इनिशियल बैलेंस की रेंज बनती है, इसको हमने एज़ अ रेजिस्टेंस लेना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल सा एक लॉजिक यूज़ किया है। वो क्या लॉजिक था? वो ये लॉजिक था कि मैंने जब मार्केट ओपन हुई उस 1 घंटे में मार्केट ने जो रेंज की, मैंने उसी रेंज को क्या नाम है मेज़र किया, मेज़र करने के बाद मैंने वो रेंज यहाँ पे लगा दी। अगर मैं 30 मिनट्स में जाता हूँ तो आप देखें, ये 30 मिनट्स में क्या हो रहा है, 30 मिनट्स में ये लो बना था, ठीक है? ये वाला और ये हाई बना था, यानी ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज़ हो गई। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? देखिए, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है?
वो 2 ऑप्शंस क्या हैं? नंबर 1 कि या तो आप इस रेंज को ट्रेड करें कि मार्केट जब इस रेंज को टच करती है और फिर ऊपर जाएगी। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है? अगर मार्केट ऐसा करती है और मार्केट जैसा कि यहाँ पे आती भी है, आप देख लें यहाँ पे आई, उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आई है, ठीक है? यहाँ तक। तो एक तो आपके पास ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो आपके पास एक ये होता है कि अगर आपने इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, अगर तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, जो कि इस कैंडल ने हमें दिखाया भी था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन इस ब्रेकआउट के साथ एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये हाई स्वीप हुआ था, उससे पहले ये हाई स्वीप हुआ था, ठीक है? उससे पहले जो है ये हाई स्वीप हुआ था। तो इस तरह क्या है कि हमें लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट का भी पता था, इसलिए हम इससे थोड़ा-सा परहेज़ करेंगे बाय करने में। लेकिन अगर आप प्रीवियस या पीछे जाकर चीज़ें देखते हैं, तो आपको समझ आएगी कि मार्केट में अगर मैं यहाँ पे बॉक्स लगाता हूँ, थोड़ा-सा मैं आपको डायग्राम के तौर पे भी समझा दूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसा कि आप ये देख लें, ये आपका इनिशियल बैलेंस का जो है रेंज बनती है। अगेन मैं बताना चाहता हूँ इनिशियल बैलेंस किसे कहते हैं? इनिशियल बैलेंस कहते हैं कि अगर मार्केट ओपन होती है, उसके फर्स्ट आवर में जो बैलेंस या जो ट्रांज़ैक्शंस या वॉल्यूम आता है, उसे इनिशियल बैलेंस कहा जाता है। तो 1 घंटे में अगर एक कैंडल बनती है कुछ इस तरह, ठीक है? वो रेड बनी है, वो ग्रीन बनी है, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। तो उसकी जो है कुछ इस तरह वो कैंडल बन जाती है, ठीक है? ये 1 घंटे की कैंडल है, ये उसकी रेंज है। तो आपने ये वाली जो लाइन है, उसके हाई पर और उसके लो पर लगा देनी है, तो समझ लें ये आपके पास एक रेंज है। अब आपके पास 2 सिनेरियो हैं, एक तो या तो वो आप इस रेंज को ट्रेड कर लें, ठीक है? ये भी होगा कि रेंज ट्रेड होगी। अगर आप रेंज ट्रेड नहीं करना चाहते, देन आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट कैसे? कि मार्केट इस तरह जाए, इसको ब्रेक करे, इसको रीटेस्ट करे, देन मार्केट बाय। ऑन द अदर हैंड मार्केट जो है वो इससे यानी रेजिस्टेंस से वो लेती है और नीचे आती है, देन वो इसको रीटेस्ट करे, देन आप नीचे जाएँगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, डे ओपन का 1 आवर का कैंडल आपने मेज़र करना है, जितनी वो आएगी उसको आपने ऊपर और नीचे उतनी ही लाइन लगा देनी है। और अगर मार्केट नीचे आके उसको टेस्ट करती है, देन आप बाय कर सकते हैं। उसको टेस्ट करने के बाद अगर वो ऊपर जाती है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हैं, देन आप ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हैं। एक और मिसाल देख लेते हैं प्रीवियस डे की, उसमें क्या किया इनिशियल बैलेंस ने, वो भी हम देखेंगे। उसके लिए अगेन मैं इंडिकेटर लगा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है? ये इंडिकेटर मैंने लगा लिया है। अब ये वो कैंडल है, ठीक है? जो कि 1 आवर की कैंडल बनी है। अब आप इसका देखिए कितना प्यारा आपको सेटअप मिला होगा बाय का, अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते तो। जैसा कि ये मैंने रेंज निकाली इसकी, ये रेंज थी, इसको ऊपर लगा दिया और फिर इसको नीचे भी उतना लगा दिया, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई, मैंने यहाँ पे सपोर्ट बनाई, ठीक है? अब आप इसको 30 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, इंट्राडे के लिए जैसे भी आपकी स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं। अगर हम 30 मिनट्स में देखते हैं तो आप देखिएगा मार्केट इसको टेस्ट करती है, नीचे आती है, ठीक है? फिर इसकी लिक्विडिटी लेती है, नीचे आती है और फाइनली ये वो कैंडल थी जहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था, ठीक है? ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, और ये वाली कैंडल ने जब ब्रेकआउट किया, इसकी कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल ने की, आप यहाँ पर एंटर होते, ठीक है? आप इस इनिशियल बैलेंस को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करते, एसएल जो है वो रख लेते, इसका जो लो था ये वाला, ठीक है? और टीपी जो है आप कुछ प्रीवियस डे हाई का रख सकते थे, जो कि ये वाला बनता था। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑल द वे जो है सब कैच कर लेते, यहाँ से एंटर होके ये वाला सिनेरियो कर लेते, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। क्योंकि हमें जो है हम डेवलपिंग ट्रेडर्स हैं, हमें 30, 40, 50 पिप्स चाहिए या 5, $6, $60 चाहिए और यही हमारा टीपी होना चाहिए, क्योंकि हम स्कैल्पिंग की तरफ हैं, इंट्राडे की तरफ हैं। तो दोस्तों दिस इज़ इनिशियल बैलेंस। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, देन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सेशन वाइज़ हमने इनिशियल बैलेंस को और एएमडी को मिलाकर कैसे ट्रेड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।